गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे वंदना, जो आपका फर्स्ट पार्ट है संस्कृत का, कक्षा 6 का। और इसमें आपको 2 श्लोक दे रखे हैं। पहला श्लोक जो है उसमें प्रभु से आराधना करते हुए कहा गया है कि सभी जीवों में जो आत्मा है वो एक ही है और वह अनेक रूपों में दिखाई देती है। वो एक जो आत्मा है वो अनेक रूपों में दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिया गया है पहले श्लोक में कि जिस प्रकार से एक चंद्रमा को जल में देखने पर वह अनेक रूपों में दिखाई देता है, तो उसी का वर्णन इस पहले श्लोक के अंदर किया गया है वंदना में। और वंदना की गई है, स्तुति की गई है यहाँ पर भगवान की। दूसरे श्लोक में जो भगवान से स्तुति की गई है, जो प्रार्थना की गई है, वो ये की गई है कि हे भगवान, हे प्रभु, कि हम सभी क्या हों, सुखी हों, सभी निरोगी हो, अर्थात किसी को कोई रोग न हो, सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी वो आराधना प्रभु से इन दोनों श्लोकों के अंदर करते हैं। तो पहला जो श्लोक है उसको हम ले पूर्वक पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करें। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। अर्थात एक एक शब्द देखेंगे। एक यानी एक, एव यानी ही, भूतात्मा यानी आत्मा है, यानी कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है। सभी जीवों में क्या है? एक ही आत्मा है। भूते भूते व्यवस्थित, और वही आत्मा भूते भूते यानी अनेक रूपों में, भूते भूते मतलब अनेक रूपों में दिखलाता है। व्यवस्थित यानी स्थित है, अनेक रूपों में स्थित है या अनेक रूप दिखलाता है। एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। दृश्यते यानी देखो, देखो, जल यानी जल में, चंद्र यानी चंद्रमा को देखने पर, यानी देखो जल में चंद्रमा को। एकदा बहुधा चैव यानी एक ही चंद्रमा, बहुधा यानी अनेक रूपों में दिखाई देता है। यानी कि जिस प्रकार से एक चंद्रमा होता है और उस एक चंद्रमा को जल में देखने पर वो क्या दिखाई देता है? अनेक रूपों में दिखाई देता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार इसका अर्थ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। एकदा मतलब होता है एक, बहुधा यानी अनेक रूपों में, दृश्यते यानी देखो, जल यानी जल में, चंद्रवत यानी चंद्रमा को। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर आपने समझा चंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो निशाकर भी होता है। चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? निशाकर भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ इसको। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। दृश्यते जलचंद्रवत्। अर्थ यहाँ पर देखेंगे, सब जीवों में एक आत्मा ही एक अनेक रूपों में दिखाई देती है या दिखलाता है। देखो जल में एक चंद्र ही, देखो जल में एक चंद्र ही कई चंद्र है देखा जाता, यानी वह एक चंद्रमा ही कई रूपों में दिखाई देता है। अब देखेंगे हम अगला श्लोक। बच्चों हमने पहला श्लोक पढ़ा था और अब आज पढ़ेंगे इसी के अंदर दूसरा श्लोक है ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्वे, एक एक शब्द को देखेंगे पहले। सर्वे यानी सभी, भवन्तु यानी हो, सुखिनः यानी सुखी, सभी क्या हो? सुखी हो। कौन सुखी हो? इस संसार में जो लोग रह रहे हैं, जो संपूर्ण लोग हैं, वो क्या हो? सभी लोग सुखी हो। तो बच्चों यहाँ पर प्रभु से आराधना की गई है कि इस संसार में सभी लोग क्या हो? सुखी हो। आगे देखेंगे, सर्वे संतु निरामया। सर्वे बोलना सीखेंगे, सर्वे, तो सर्वे यानी सभी लोग, संतु यानी हो,
और निरामया यानी निरोगी। सभी लोग क्या हों? निरोगी हों। निरोग किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, किसी तरह का रोग ना हो, रोग से रहित, उसे ही हम क्या कहेंगे? निरामया। तो सभी लोग निरोगी हों। सभी लोग क्या हों? निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी, सर्वे यानी सभी लोग, लोगों के बारे में कहा गया है, तो सर्वे यानी सभी लोग, भद्राणी यानी कल्याण को, भद्राणी यानी क्या होता है? कल्याण को, पश्यन्तु यानी देखें, सभी लोग कल्याण को देखें। सभी लोग किसको देखें? कल्याण को देखें। तो सर्वे, इसको बोलना सीखेंगे भद्राणी। एक एक बार ज्यादा बोलेंगे ना, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बोलने में आएगा आपको। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु अर्थात सभी कल्याण को देखें। पश्यन्तु यानी देखें। माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। माँ यानी नहीं हो, कश्चिद यानी कोई, दुख का भागी, दुख भाग यानी दुख का भागी हो, भवेत यानी हो, अर्थात कोई दुख का भागी न हो, कोई दुख का भागी न हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनके सारे दुख मिट जाएं, उनके ऊपर दुखों की छाया ना रहे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ इसको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात इस संसार में सभी लोग सुखी हों। पहली वाली लाइन का अर्थ क्या हो गया? कि इस संसार में सभी लोग क्या हों? सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी लोग क्या हों? सभी लोग, सबकी काया। अब काया निरोग के लिए क्या चाहिए? शरीर ही निरोगी होना चाहिए। तो काया, काया शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर शरीर, तो सबकी काया क्या हो? निरोगी हो, सबकी काया निरोगी हो। काया शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा, यानी कि शरीर का अर्थ यहाँ संस्कृत नहीं दे रखी, लेकिन हम निरोगी क्या होना चाहिए? हमारा शरीर होना चाहिए। तो सबकी काया क्या हो? निरोगी हो। सभी कल्याण को देखें। सभी किसको देखें? कल्याण को देखें। सभी लोग, सर्वे यानी सभी लोग कल्याण को देखें और कोई दुख का भागी न हो। तो बच्चों हमने इन दोनों श्लोकों का अध्ययन किया और आप सभी इन दोनों श्लोकों का अर्थ पीडीएफ को देख करके, यानी जो मैंने उसमें लिख रखे हैं और आपकी बुक में भी हैं, तो उससे इन दोनों श्लोकों का अर्थ अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। नोट डाउन कर लें इसे और ध्यान से पढ़ें।